चिराग जी, आप यहाँ पर वंचित समाज को संबोधित करने आए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता इच्छा रखते हैं कि उपचुनाव भी लड़े, तो किस तरह की सोच है ये उनकी और क्या इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी यूपी में? देखिए, हम लोग गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन का साथी होने के नाते मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके। जहां एक तरफ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भावनाएं हैं, उसको भी हमेशा हम लोगों ने प्राथमिकता देने का काम किया। खूबसूरती इस बात की है कि हमारे गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा अपने सहयोगी दल की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया। कभी हम लोगों को ऐसी परेशानी नहीं आई कि गठबंधन के भीतर बातों को सुना नहीं जा रहा या बातों को अहमियत नहीं दी जा रही। पिछले कुछ समय में आप देखेंगे हर वो आशंका जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे द्वारा उठाई गई अलग अलग विषयों को लेकर, उसको मेरे प्रधानमंत्री ने सम्मान देने का काम किया। जब हम लोग वंचित वर्ग के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं, भले वो लैटरल एंट्री का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई, इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोग का साथ देने का काम किया है। तो ऐसे में गठबंधन के भीतर या भारतीय जनता पार्टी की कोई चिंताएं बढ़े, ऐसा होगा नहीं। बिहार में दो राजनीतिक नेताओं में बुद्धिमानी जंग है और जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के बीच जंग चल रही है। दोनों लोग जाति पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी लालू को कह रहे हैं गडेरिया है और जीतन राम लालू जिनको कह रहे हैं आप गुजर जाति से। आखिर इससे क्या बिहार की राजनीति का भला होने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये हमारे प्रदेशों की, हमारे देश की विडंबना है और ज़रूरी है कि समाज के उस वंचित वर्ग को आप साथ लेकर चलें। पर इस तरीके से जातीयता के आधार पर जब आप एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं उसका समर्थन मैं कतई नहीं करता। हैविंग सेड दैट, जिन दोनों नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, दोनों उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत आगे हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है ये दोनों सक्षम हैं एक दूसरे को अपनी बातें समझाने में। उनसे उम्र में मैं बहुत कम हूँ, तजुर्बे में मैं बहुत कम हूँ। उन दोनों के बीच में बोलना मेरा उचित नहीं बनता। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद तमाम नाराजगी देखी जा रही है। कुछ उनके ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद पता चलता है कि आप भी नाराज हैं उनसे। कुछ नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है कंगना से। देखिए, कंगना आज की तारीख में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक राजनीतिक दल की सदस्य भी हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर जब आप एक राजनीतिक दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उस दल की बातों को सामने रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। अब ये नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में ज़रूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ। वो जल्द इन बातों को समझेंगी। व्यक्तिगत राय और राजनीतिक दल जिसका वो सदस्य हैं उसकी राय में अगर मतभेद है भी तो प्राथमिकता आपके लिए दल की राय होती है। पार्टी आपकी माँ होती है और पार्टी की सोच के साथ चलना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोर्स करेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कंगना जिस क्षेत्र से आती हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा नाम है और अकेले फिल्मों को चलाने की उनकी काबिलियत रही है, उनका सामर्थ्य रहा है। तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करें, ये मैं नहीं मानता। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ, मैं नहीं मानता। देखिए, मुझे नहीं लगता। विपक्ष के लोग हैं जो इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, परंतु परिणामों के बाद 8 तारीख को जब हरियाणा के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वहां पे बनने जा रही है। उनको कोई सलाह की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो सब बातें करेंगे। यूपी सरकार ने दुकानों पर नाम लिखे जाने की बाध्यता की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसको फॉलो कर रही है। तो क्या योगी मॉडल हिमाचल प्रदेश सरकार फॉलो कर रही है? अच्छी बात है, हमारे मॉडल को वो लोग फॉलो करें। अगर विपक्ष की सरकारों को भी लगता है कि हम लोग के फैसले सही हैं और उसको फॉलो करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूं। बट हाँ, ये नियम पहले से ही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, उनका मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने इस फैसले को मजबूती से लागू करवाने का काम किया। ये ना सिर्फ गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ, लोगों के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जो वहाँ पर जाते हैं खान पान के लिए,
उनके विश्वास को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। 2027 में यूपी में क्या करेंगे? 2027 में यूपी में आपका क्या प्लान है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है, पर मैं मानता हूं कि 27 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा और पुनः डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे।